जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 16 अक्टूबर 2022 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होंगे करंट अफेयर्स के, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम। करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है, एक तरीके से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी एग्जामों में आता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पेट का एग्जाम अभी हाल ही में लगातार 2 दिनों से है, आज भी पेट का एग्जाम है, तो लगभग 2 दिनों से जो एग्जाम है वो उसके अंदर भी आपका सिलेबस के अंदर है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चूंकि पेट के एग्जाम की तैयारी हमने नहीं कराई थी, हमने नहीं तैयारी कराने का मतलब ये होता है कि हमने स्टार्ट लेट किया है, हम पहले स्टार्ट नहीं किया था। मैंने आपको बताया कि लगभग जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है 1 ईयर का पूछा जाता है, 1 ईयर का कम से कम करंट अफेयर्स पूछा जाता है। पेट का एग्जाम भी चूंकि 15 और 16 अक्टूबर को हुआ था, तो सीधे सीधे लिखा हुआ ही जून का तो मिला ही है सीधे, नहीं कि जून 2022 का तो आपको सीधे सीधे मिला है लिखा हुआ। बाकी और भी लगभग ये है कि मैंने आपको बताया कि ये आप मान के चलिए कि जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2000 सितंबर लास्ट तक का आपको इंपॉर्टेंट 5 7 8 7 महीने का तो इंपॉर्टेंट है ही है। वैसे 1 ईयर का लगभग लगभग लेके चलना चाहिए। बस बताने का इशू ये है, पेट का एग्जाम चूंकि सबसे पहला एग्जाम एक तरीके से हुआ है, पढ़ाते हुए हमें मान लीजिए बहुत ज्यादा हुए होंगे तो 15-25 दिन या 1 महीने के आसपास हो रहा होगा। 1 महीने में क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन फंसे भी हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता, क्योंकि हम टू द पॉइंट पे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे फंसे हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर करके एक एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है, तो मैं आपको बार बार बताया भी है कई बार और ये भी बताता हूँ कि एक बुक जो पूछी जरूर जाती है, बुक के ऊपर हम डिस्कशन करते रहते हैं कि बुक तो पूछी ही जाती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम लगभग सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है उस पैटर्न के हिसाब से, ये जरूरी नहीं कि हमारा पढ़ाया हुआ हमारा पढ़ाया हुआ मैं मानता हूं कि नहीं आया, क्योंकि हम लगभग सिर्फ अभी तक हमने 1 महीना ही कवर किया है लगभग। और 1 महीना में चूंकि 15 दिन पहले का आएगा, 15 दिन पहले का आएगा, इसलिए केवल 15 दिन की पढ़ाई एक तरीके से मान के चलिए जो एग्जाम में हुई। तो ऐसे कर लिया। देखिए मैं आपको बताता रहता हूं, थॉमस कप पूछ लिया है। थॉमस कप किससे संबंधित है, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। कोई कप है, जैसे रणजी के मैचेस होते हैं, आपके अलग अलग मैचेस होते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ किससे संबंधित है। ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ऐसे ही उबेर कप होता है, ये पुरुष बैडमिंटन समिति से, और उबेर कप होता है ये इसी महिला बैडमिंटन संबंधित है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आपको कराता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कम से कम इतना है कि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, बदलेगा नहीं, क्योंकि एक तरीका होता है उसी तरीके से। करंट अफेयर्स इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है कि अगर आप स्कूल जरूर पूछेंगे तो एक क्वेश्चन, अगर मुझे एक पेपर बनाने का मौका मिले तो एक क्वेश्चन भी आप नहीं बता पाएंगे, या जो भी बच्चे हो नहीं बता पाएंगे, तो उससे उनका फुलफिल तो नहीं होगा जो वो चाहते हैं कि बच्चा जो पढ़ा हो, सराउंडिंग जो हो, लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरीके की इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, वो चाहते हैं कि क्वेश्चन वहीं से बनेगा और बच्चा उसी के हिसाब से पढ़े। ठीक है, तो अभी तक जो भी है, जैसे पोलैंड की मुद्रा पूछ दी, राजधानियां पूछते थे, राजधानियां पूछते थे, अब मुद्रा भी पूछ दी, मुद्रा भी पूछी जाती थी। पोलैंड की मुद्रा पूछ दी, पोलैंड की मुद्रा अगर आपने एग्जाम दिया तो जियोलॉटी करके जो ऑप्शन था, ऑप्शन उसमें 3-4 दिए, 3 और दिए हुए थे। डॉलर था तो आपको पता है डॉलर नहीं हो सकता, येन था जो चीन की मुद्रा है, और इनमें से कोई नहीं था, तो जो जियोटी करके है वो जियोलॉटी, वो आंसर हो जाएगा। मेरे कहने का सिर्फ आज समझाने का आपको ये मतलब है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट जो देने और लेने की बात होती है वो आपको ही देना लेना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पेट के एग्जाम भी अगर आपने देखे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। जिस पैटर्न पर हमारी आपकी बात हो रही है, जिस पैटर्न पर बात कर रहे हैं, उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। आगे भी एग्जाम जो होंगे उनमें इसी तरीके के पैटर्न आएंगे, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन भी बताता रहता हूँ। सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा बुक से ये चीज आएगी तो बुक, अब बुक हजारों हैं, उनमें से कोई तो इंपॉर्टेंट, वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी, लगभग सभी बच्चों ने इसको कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक, आगे भी डिस्कशन करेंगे। पेट का दूसरा एग्जाम आज है, तो आज जैसे ही आ जाएगा सारे क्वेश्चनों को मिला करके एक बार आपको डिस्कशन कर देंगे कैसे करते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है। तो आज है विश्व खाद्य दिवस। ठीक, सबसे पहले हम डे को लेते हैं, तो विश्व खाद्य दिवस। ठीक, खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट है खाद्य दिवस, खाने के लिए मेनली कुपोषण
कुपोषण का ध्यान में रखते हुए और जितनी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है सबके लिए खाद्यान्न आसानी से अवेलेबल हो जाए, उसके जागरूकता के लिए, ताकि जो खाना है सबके लिए, अनाज, खाद्य पदार्थ मतलब अनाज हुए, इसमें जितने भी खाने योग्य चीजें आती हैं उनकी सबकी सबको उपलब्धता हो और कुपोषण का शिकार कोई ना होने पाए, कुपोषण ना होने पाए। इन सब चीजों की जागरूकता के लिए ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब इसकी थीम यानी विषय क्या है? विषय है कोई पीछे ना छूटे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, कोई पीछे न छूटे। ट्रेंड बदल गया है, ये पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा आजकल विषय पूछ ले रहे हैं, सब्जेक्ट पूछ ले रहे हैं, थीम पूछ ले रहे हैं, थीम भी कहते हैं, थीम पूछ रहे हैं, कोई पीछे ना छूटे। किस चीज में पूछे? खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कोई पीछे ना छूटे। तो खाद्य पदार्थों की उपलब्धता की बात नहीं हो रही, केवल जो थीम है कोई पीछे ना छूटे। क्वेश्चन कैसे यहां पर बन के देगा? क्वेश्चन ऐसे बन करके देगा कि निम्नलिखित में से विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी इस बार 2022 की थीम ये थी। ये जो थीम होगी वो 2022 की होगी, ठीक, क्योंकि 2023 में बदल जाएगी, 2021 में कुछ और रही होगी। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2022 की निम्नलिखित में से थीम क्या थी। कोई आगे न रह जाए, कोई आगे न छूटे, कोई पीछे न छूटे, कोई ऊपर न रहे छूटे, इस तरीके से ऑप्शन बना देंगे, कोई पीछे न छूटे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जिस रास्ते हम चल रहे हैं क्वेश्चन उसी रास्ते से आ रहा है, कोई अलग नहीं चल रहे हैं। जो जो चीज आपको बताते चल रहे हैं, आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते होंगे। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है वो अपने हिसाब से एटलीस्ट चेक तो कर ही लेता है टीचर को, तो आप भी चेक कर लीजिए, जरूर चेक करिए मैं कहता हूँ, क्योंकि बिना चेक किए आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर खरे उतरना भी जरूरी है, उसको फुलफिल करना भी जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा एक प्रस्थान है, प्रस्थान, प्रस्थान क्या है? एक सैन्य प्रैक्टिस है, नौसेना अभ्यास जिसको कहते हैं, नौसेना, नौसेना अभ्यास है ये। ठीक है, नौसेना अभ्यास है ये। नौसेना अभ्यास किसका है? पूर्वी कमान का। ठीक, प्रस्थान जो है नौसेना अभ्यास का है, पूर्वी कमान का, पूर्वी कमान का। अलग अलग हिस्सों में बटा है, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, मध्य कमान। ठीक है, तो पूर्वी कमान का है, पूर्वी कमान के नौसेना का ये प्रस्थान नाम है, जिसका ये सैन्य अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। पूर्वी कमान का मुख्यालय जो होता है वो विशाखापत्तनम में पड़ता है, विशाखापत्तनम में पड़ता है। विशाखापत्तनम का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश, अगर आप ये देखेंगे, अगर एक तरीके से भारत है, ठीक, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया, ठीक, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पड़ता है। ठीक, किस छोर पर पड़ता है आपका? तो पूर्वी छोर पर। ठीक है, विशाखापत्तनम यहाँ पड़ता है और ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए, बाकी जैसे जैसे आता जाएगा बताते जाएंगे। ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर ही ये प्रैक्टिस हुई है, क्या है? प्रस्थान। ठीक है, काकीनाडा, यहीं पर काकीनाडा पड़ता है आंध्र प्रदेश के पास ही, काकीनाडा के आसपास ही हुआ है। अब प्रस्थान जो है नौसेना अभ्यास हुआ, इसके क्या मतलब है मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर ये प्रैक्टिसेस या नौसेना अभ्यास किए क्यों जाते हैं। इस जगह पर जो है काकीनाडा और इस वाले इलाके में तेल की रिफाइनरीज हैं, तेल की रिफाइनरीज हैं। ठीक है, और बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, तो इनको सुरक्षा मिल सके किससे? आतंकवादियों से। ठीक, आतंकवादियों से सुरक्षा मिल सके, इसके लिए प्रैक्टिसेस की गई है कि अगर आतंकवादी गतिविधियां इनकेस हो जाती हैं या होने न चाहें, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ये। ठीक है, जैसे आपने मॉक ड्रिल करके देखा होगा कि पुलिस वाले कई बार मॉक ड्रिल करते हैं स्टेशनों पर और बिल्डिंग्स पर कि अगर मान लीजिए कोई आ जाए, कोई आगजनी हो जाए, तो हम कैसे उस पर नियंत्रण करेंगे, कैसे उस पर काबू पाएंगे। उसी प्रकार से चूंकि ये इलाका एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, अगर कोई यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां इस तरीके की कोई चीज हो जाती है तो देश का बहुत ही आर्थिक नुकसान होगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा और इकोनॉमिकल हरासमेंट होगा। इसलिए इस तरीके के प्रैक्टिस जो भारतीय सेना द्वारा खुद किए जाते हैं। बाकी इससे पहले मैंने बताया कि जो कुछ ऐसे होते हैं प्रैक्टिस जो देश के बीच में होती है, जैसे कि अगर भारत और बांग्लादेश, भारत और जापान के बीच में या किसी और देश के बीच में कोई प्रैक्टिस हो रही है, तो वो उसका ध्येय किस तरीके से उस क्षेत्र में शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से समन्वय बैठाया जाए उनके लिए होती है। युद्ध की स्थिति में कैसे करके समन्वय बैठा करके आगे बढ़ाया जाएगा, वो चीजें इनके लिए होती हैं। लेकिन जब
देश के अंदर ही कोई प्रैक्टिस हो रही हो, चाहे वायुसेना कर रही हो, चाहे नौसेना कर रही हो, चाहे थल सेना कर रही हो, तो वो कुछ खास इस तरीके की चीजों के लिए की जाती है। ठीक, तो लगभग ये बात हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब एक मेघा कयाक फेस्टिवल हुआ है, अगला क्वेश्चन ले लीजिए हमारा, मेघा कयाक करके है, मेघा कयाक, कयाक फेस्टिवल है, ठीक, फेस्टिवल है, समारोह, महोत्सव कह सकते हैं आप, महोत्सव। ये महोत्सव कहाँ हुआ है? मेघालय में, मेघालय में। कुछ नहीं याद रखना, फैक्ट है, सिर्फ फैक्ट याद रखना है, क्योंकि मेघा कयाक महोत्सव है इसलिए मेघालय में हुआ है। ठीक, बस इतना याद रखना है। और इसमें कुछ जाने, ये 2022 का है, ठीक है, महोत्सव 2022 ऐसे करके दे देगा अगर देगा तो, ठीक है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि मेघा कयाक महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है, तो ये हो गया मेघा कयाक महोत्सव मेघालय में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, उसके ऊपर एक संग्रहालय अमेरिका में स्थापित किया गया है। ठीक, एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है, कहां पर किया गया है? अमेरिका के अंदर। किस लिए? अमेरिका में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है जो गांधी जी के, ठीक, गांधी जी के विचार, उनकी सोच को दर्शाएगा वहां पर। ठीक, और जो भी उन्होंने संदेश दिए हैं, विचार, उनकी सोच और संदेश, जो भी उन्होंने संदेश दिए हैं उनको दर्शाएगा। ठीक, ये संग्रहालय कहां पे स्थापित किया गया? अमेरिका के अंदर। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बता दिया। जहां इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपके नॉलेज में ये चीज रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हम नहीं है, एग्जामिनर तो कोई और है जो क्वेश्चन बनाएगा हमें, तो हम तो आपको बस जाकर एग्जाम देना है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा कोशिश मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया 2022 का। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक, इंडेक्स कब का? 2022 का। ठीक है, 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको आप वैश्विक भूख सूचकांक, हिंदी में क्या कहेंगे? वैश्विक भूख सूचकांक। ठीक है, भूख सूचकांक, सूचकांक 2022। ठीक, 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 और वैश्विक भूख सूचकांक, ये क्या करता है? वैश्विक एक ऐसा सूचकांक यानी इंडेक्स है जो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि देश में क्या स्थिति है खाने की, भूख की, कितने लोगों को किस तरीके की स्थिति भारत के अंदर है या विश्व के अंदर है। ठीक, तो ये इंडेक्स जारी करता है। तो अभी हाल ही में कुल 121 देशों का इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये है आपका 2022 का, ठीक है, तो भारत की स्थिति 2022 की देख लीजिए आप। 2022 में अगर देखा जाए वैश्विक भूख सूचकांक की स्थिति क्या है, भारत में 107 है, 107 नंबर पे। मतलब ये कि 121 के कुल देशों में हमारी स्थिति A107 है, किसमें? भूख सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में। ठीक, तो अब 2022 में 107 है, 2021 में कितनी थी? 2021 में 101 थी। ठीक है, 2021 में कितनी थी? 101 थी। मतलब ये है कि अगर हम देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा भी हम 6 पायदान नीचे लुढ़क गए हैं। ठीक, 6 पायदान हम नीचे लुढ़क गए हैं, यानी कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब। अब ये कितनी स्थिति खराब है? ये गंभीर स्थिति में लिया गया है। ठीक, गंभीर स्थिति कहा गया कि भारत की स्थिति जो है गंभीर है, किसमें? भूख में। विश्व हंगर इंडेक्स जो जारी किया गया उसके अंतर्गत आप यही पता कर लग सकते हैं कि श्रीलंका की स्थिति 64 है। ठीक, श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए अगर आप, श्रीलंका की स्थिति क्या है? 64 है। और जिस देश की हम लगातार अवहेलना करते रहते हैं, जिस देश को हम लगातार कहते रहते हैं, उसकी उपेक्षा करते रहते हैं, पाकिस्तान, तुलना उससे करें अगर हम पाकिस्तान से, तो भी भारत की स्थिति पाकिस्तान से भी खराब है। पाकिस्तान की स्थिति 99 है, यानी कि वहां से ज्यादा भूखे हमारे यहाँ है। ठीक, तो सोचने की जरूरत है, इस पहलू पर भी आपको देखने की जरूरत है कि किस तरीके से जहां पर बातें कुछ और की जा रही हो, चीजें कुछ और हो रही हैं। अगर हमारे गरीब जनता को खाना, 2 वक्त का खाना भी सही से न मिले, तो फिर स्थिति सोचने योग्य है कि आखिर करने की क्या जरूरत है। आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं चीजों को। अभी आपके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि देश क्या ध्यान देना है कि कुल 121 देशों की सूची जारी की गई, ठीक, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर,
जिसमें भारत की स्थिति क्या है, 107 है, 107 है, ठीक, 107 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। भारत प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 कहां पे हो रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022, किसान सम्मेलन 2022। बस ये याद रखिए, क्योंकि किसान सम्मेलन है और किसानों पर सरकार बहुत ही फोकस्ड है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक, कहां पे हो रहा है? नई दिल्ली में। बस इतना जानने की जरूरत है, नई दिल्ली में हो रहा है, बस इतना ध्यान रखिए। थोड़ा सा फैक्ट है, उसको बस ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 कहां हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक। अगला है, ये 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन है, ठीक, 5वां है दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन है, ठीक है, भू विज्ञान सम्मेलन, ठीक, सम्मेलन 2022 का, ठीक, 2022 का। कहां हो रहा है? ये जयपुर में हो रहा है, जयपुर यानी राजस्थान, जयपुर राजस्थान में हो रहा है, ठीक है, जयपुर राजस्थान में हो रहा है। क्या आपका 5वां दक्षिण एशियाई शिखर 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन हो रहा है, जो जयपुर में हो रहा है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में जो भारतीय महिला क्रिकेट है, अभी इससे पहले आपसे बात हुई थी कि पुरुष क्रिकेट हुआ था, पुरुष एशिया क्रिकेट हुआ था जिसके अंदर श्रीलंका जीता था, ठीक, पुरुष एशिया क्रिकेट हुआ था जिसके अंदर श्रीलंका जीता था। अब क्या है, महिला एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, ठीक, क्या हुआ है? महिला एशिया कप हुआ है 2022 का, महिला एशिया कप हुआ, एशिया कप 2022 का, ठीक। कौन जीता है इसमें? विजेता कौन हुआ? विजेता भारत की जो महिला टीम है वो जीती है। ये एशिया कप लगभग सातवां एशिया कप है, मतलब महिला एशिया कप जो है इसने 7वां जीता है, 7वीं बार विजेता बनी है भारत, ठीक है। हराया किसको? हराया का मतलब यह है कि श्रीलंका को हराया, ठीक, श्रीलंका को हराया, और इसी को कहते हैं उपविजेता। अगर उपविजेता भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, या सीधे सीधे इस तरीके से बोलेगा, हाल ही में महिला एशिया कप 2022 में भारत ने किसको, निम्नलिखित में से किस टीम को हरा करके महिला एशिया कप जीता, ठीक, या किस टीम को हराया? तो श्रीलंका भी जानिए उपविजेता है, ठीक है। कहां पे हुआ था? एक क्वेश्चन और जगह बनता है कि आयोजन महिला एशिया कप 2022 कहां हुआ था? तो ये बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश में हुआ, ठीक। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस जगह से बनते हैं अभी के लिए, बाकी चीजें आपको और भी बताएंगे इसमें, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि महिला एशिया कप 2022 बांग्लादेश में हुआ, जिसको भारत ने जीता, 7वीं बार भारत ने इसको जीता है, ठीक। तो बाकी और भी अगर एग्जाम्स होंगे, जितने भी एग्जाम आगे आएंगे आपके, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम भी होंगे जहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, उसका पूरा का पूरा हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा बताया वो सब आएगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। विंग्स ऑफ फायर पूछा है तो कल को कोई और बुक पूछ देगा, जो बहुत सारी बुक्स बता रखी है वो पूछेगा, लेकिन एक बुक जरूर पूछता है, एक बुक पूछ लिया, एक डे पूछ देगा। पुरस्कारों से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आए ही होंगे पुरस्कारों से क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग हर जगह से उन जगहों से क्वेश्चन आ रहे हैं जहां से बात हो रही है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन या करंट अफेयर्स का डिस्कशन, ठीक है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। थोड़ा जल्दी करता हूं, इसलिए इसके लिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि क्वेश्चन जितना कम टाइम में आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा जाए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। बाकी मजे लेने का टाइम तो हमारे पास भी खूब है, चाहे तो खूब मजे ले सकते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि कभी हम लोग लाइव मुलाकात होगी, लाइव अगर मिलेंगे तो बिल्कुल खूब अच्छे से बात की जाएगी। क्वेश्चन सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि ये अपलोडिंग सिस्टम है, अपलोड करना है, वीडियो अपलोड होता है, इसलिए कम से कम टाइम में ही आपको बेहतर तरीके से बता देना, यही हमारा ध्येय होता है। और इधर उधर की बात करने में
चूंकि अपलोड के हैं इसलिए थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। लाइव सेशन में क्या होता है, लाइव सेशन में आप स्टार्टिंग आपसे हम सीधे सीधे रूबरू होते हैं, तो जल्दी ही व्यवस्था की जाएगी कि लाइव सेशन भी किया जा सके, आपसे रूबरू हुआ जा सके। लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें बेहतर करने की कोशिश है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने यार दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइए। जय हिंद, नमस्कार।